दोस्तों, अगर आप भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे हिंदुस्तान में दीपावली मनाई गई, तो वहीं पाकिस्तानियों के लिए तो 22 जनवरी का दिन किसी मातम से कम नहीं था। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। और अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बाबा राजा मोहम्मद रिजवान ने अब हिंदू आस्था का ही मजाक उड़ाते हुए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर अब हर एक हिंदू का खून खौल उठा। तो आखिर क्या कुछ रहा बाबर और रिजवान का रिएक्शन, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने, उन दोनों का बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को था। यानी आज की 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर वो भी क्यों ना, देश भर में वह भक्ति का वातावरण अभी भी है। लोगों ने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन किया, पूजा पाठ किया और पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़े बड़े हस्तियों ने हिस्सा लिया। और इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लीजेंड सचिन तेंदुलकर और धोनी समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया था, जिनमें से बहुतों ने पहुंचकर श्री राम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था, क्योंकि 500 सालों का इंतजार 22 जनवरी के दिन खत्म हो गया। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दीपावली की तरह इस उत्सव को मना रहा था। इसे छोटी दीपावली का नाम दिया गया और हर एक घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया, जो लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया और हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही थी। हर तरफ भक्तिमय माहौल अभी भी देखा जा सकता है। तो वहीं पूरी दुनिया में रामलला के आगमन की धूम थी। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका हर तरफ केवल श्री राम का ही गुणगान देखने को मिल रहा था। लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन सभी चीजों को देखकर पूरी तरह से रह गया हैरान। वहीं क्रिकेट जगत के कुछ बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके पेट में पच नहीं पाई। अब उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ियों ने क्या कुछ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान में कहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले बाबर आजम भी यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने जहर उगलते हुए बयान देकर कहा, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेहद गलत है। हाँ, अपने धर्म को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है वहां मस्जिद होना चाहिए था। क्योंकि इतिहास को देखें तो सभी के मुताबिक मंदिर की जगह पहले मस्जिद हुआ करता था। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि आपने करोड़ों लोगों के खुदा को ठेस पहुंचाकर अपने भगवान को बनाया। ऐसे मंदिर में कभी भी आपके राम नहीं रहेंगे, यह केवल दिखावा है। वहीं बीच मैदान में नमाज पढ़कर कई दफा सुर्खियां बटोरने वाले मोहम्मद रिजवान की भी जुबान फिसल गई। उन्होंने भी कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। हिंदू बेहद धूमधाम से जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि करोड़ों लोगों की आस्था का उन्होंने अपमान किया है। उन्हें लगता है कि उनके ही ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की 40% आबादी मुस्लिम है और उन्होंने हमारे अल्लाह का अपमान किया है। यह किसी को बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी मुस्लिम को राम मंदिर से खुशी नहीं हुई। किस बात में आपको भारत महान हुआ, आप पूजा पाठ करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी और की आंखों में आंसू लाकर आप कैसे खुश हो सकते हैं? हमें परेशानी इस बात से है। इंशाअल्लाह खुदा देख रहा है और एक ना एक दिन इंसाफ जरूर होगा। तो दोस्तों, सच में इन दोनों ने तो अपनी असली रंग दिखाते हुए राम मंदिर का नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का भी अपमान कर दिया। इसके बाद तो उनकी शामत ही आ गई। हर तरफ इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फैंस इन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इन दोनों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए या नहीं? जाने से पहले सभी सनातनी भाई कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।